ठीक है। जी सर। अब आगे ये भी आपका आता है डायथेलेमी जो पार्ट है ना, शॉर्ट वेव डायथेलेमी, माइक्रोवेव डायथेलेमी है ना, अल्ट्रासोनिक, ये सब किसमें आते हैं? डीप हीट। ठीक है, ये सब डीप हीट इंफ्रारेड ना, इंफ्रारेड सुपर शिफ्ट आता है, ये आपका डीप में आता है। अल्ट्रासाउंड हो गया, शॉर्ट वेव डायथेलेमी हो गया। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या पढ़ने हैं? इंट्रोडक्शन ऑफ अल्ट्रासाउंड थेरेपी, प्रोडक्शन ऑफ थेरेप्यूटिक अल्ट्रासाउंड, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ अल्ट्रासाउंड, टेक्निक ऑफ एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड थेरेपी है ना, मेथड्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड को देखा चला है, चला है अंकित, चला है कि नहीं? अल्ट्रासाउंड ये तो बता दो यार। नहीं चलाया है तुमने? हाँ, चलाया है यूज किया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन से पहले आते हैं। अल्ट्रासाउंड रिफर्स टू मैकेनिकल वाइब्रेशन व्हिच आर एसेंशियल द सेम एज साउंड वेव्स। अल्ट्रासाउंड क्या होते हैं? एक मैकेनिकल वाइब्रेशन होता है जो कि साउंड वेव्स की तरह काम करता है। साउंड वेव्स होती है इस तरह, बट ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी जो होती है वो साउंड वेव से कहीं ज़्यादा हाई होती है। सच वेव्स आर बियॉन्ड द रेंज ऑफ ह्यूमन हियरिंग एंड कैन बी देयरफॉर बी कॉल्ड अल्ट्रासोनिक। ये हमारे ह्यूमन हियरिंग की रेंज से ऊपर होती है, ज़्यादा होती है, जिसे हम बोलते हैं अल्ट्रासोनिक। ठीक है, वाइब्रेशन मर्जेस विद साउंड एट फ्रीक्वेंसीज अराउंड 20 हर्ट्ज। ठीक है, वाइब्रेशन जो होता है वो मर्ज हो जाता है विद साउंड एट फ्रीक्वेंसी अराउंड 20 हर्ट्ज। वाइब्रेशन बिलो दिस फ्रीक्वेंसी इज ऑफन कॉल्ड इंफ्रासोनिक और इंफ्रासोनिक। ठीक है, तो ऑडिबल साउंड क्या हमारा 20 से 20,000 हर्ट्ज होता है। अल्ट्रासाउंड क्या होता है? ग्रेटर देन 20,000, इसके ऊपर जो रेंज आती है वो आती है अल्ट्रासाउंड। ठीक है, इंफ्रासाउंड क्या होगा? लेस देन 20 हर्ट्ज। 20 हर्ट्ज से नीचे आया तो इंफ्रासाउंड हो गया, और 20,000 ऊपर जा रहा तो अल्ट्रासाउंड हो गया। थेरेप्यूटिक अल्ट्रासाउंड की क्या होती है? 0.5 to 5 मेगाहर्ट्ज हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, रुक जाइए। तो जो इंफ्रा साउंड होता है जो लेस देन 20 हर्ट्ज होता है, तो ये जो इंफ्रेडियल हमारे वो होते हैं करंट वाले, उसमें यूज होते हैं इंफ्रासाउंड। इंफ्रासाउंड किसमें? अल्ट्रासाउंड पेशेंट में यूज होता है, मतलब ये हम लोग यूज नहीं, ये खाली बताया गया है। अच्छा ना कि हमारा सुनने का हम लोग 20 से 30 हर्ट्ज तक सुनते हैं, और लेकिन अल्ट्रासाउंड की 20 से जो 20,000 आप सुनते हो, 20,000 ऊपर मुश्किल होती है हाँ। अल्ट्रासाउंड। ठीक है, हाँ। जो हम लोग नॉर्मल थेरेप्यूटिक अल्ट्रासाउंड यूज करते हैं उसकी नहीं होती है। अच्छा अच्छा। ठीक, रुक जाइए। अरे यार सब प्रेजेंटेशन दे देंगे ना ये बाद तो में। दे देंगे। हाँ, दे देंगे। अब आता है प्रोडक्शन ऑफ थेरेप्यूटिक अल्ट्रासाउंड। कैसे इसका प्रोडक्शन होता है? पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। प्रोडक्शन ऑफ स्मॉल इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स अक्रॉस सर्टेन सब्सटेंस ऑन बीइंग सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल प्रेशर सच एज सब्सटेंस आर नोन एज पीजो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस, है ना। रिवर्स पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ मैकेनिकल वेव्स और वाइब्रेशन ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ EMF। ईएमएफ। ठीक है, मतलब इसमें जो अंदर स्मॉल इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो पीजो इलेक्ट्रोड्स का फंक्शन करते हैं। हाँ, उसमें क्रिस्टल्स होते हैं छोटे छोटे। मैनी टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स कैन बी यूज्ड, बट द मोस्ट फेवर्ड आर क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज क्रिस्टल होता है तो उसमें यूज किया जाता है, which occurs naturally and some synthetic ceramic materials such as barium titanate and lead zirconate titanate। ठीक है, इसका ही बना होता है। ट्रांसड्यूसर इसमें एक होता है, अल्ट्रासाउंड जो हेड होता है उसे ट्रांसड्यूसर बोलते हैं। अल्ट्रासाउंड यूनिट दैट कंटेन क्रिस्टल, जो हेड में क्रिस्टल भरे होते हैं वो होता है हमारा ट्रांसड्यूसर, उसे ट्रांसड्यूसर बोलते हैं। पावर क्या होती है? अमाउंट ऑफ एकॉस्टिक एनर्जी पर यूनिट टाइम, इंटेंसिटी पर पावर पर यूनिट एरिया ऑफ द अल्ट्रासाउंड हेड। ठीक है, ये सब आपको याद रखना चाहिए, याद रखना। अब आता है फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ अल्ट्रासाउंड। इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या होते हैं बॉडी पे अल्ट्रासाउंड? पहला क्या है? इंक्रीजेस कोलेजन एक्सटेंसिबिलिटी। जो हमारे कोलेजन फाइबर्स होते हैं कहाँ पे होते हैं? सर हमारे जॉइंट्स के आसपास होते हैं। उसकी एक्सटेंसिबिलिटी होता है, उसकी जो लचीलापन है उसको बढ़ा देता है। कहीं जब कोई स्टिफनेस जैसे आ रही है ना, कहीं जॉइंट स्टिफ हो रहा है तो वहाँ पे लगाते हैं अल्ट्रासाउंड को, उसको रिड्यूस करता है। इंक्रीज मेटाबॉलिज्म ऑफ एडिमा एंड एक्सुडेशन। ठीक है, एक एडिमा और एक्सुडेशन वाला उसको ये क्या करता है? मेटाबॉलिज्म उसको जो है बढ़ा देता है। इंक्रीजेस पेन थ्रेशोल्ड, पेन का थ्रेशोल्ड जो है वो बढ़ा देता है। रिलीज हिस्टामिन, हिस्टामिन को रिलीज करता है। इंक्रीजेस नर्व कंडक्शन वेलोसिटी। ठीक है, रिड्यूसेस जॉइंट स्टिफनेस को कम कर देता है। रिड्यूसेस मसल स्पाज्म। ये हिस्टामिन है, ये इन्फ्लेमेशन एजेंट होता है, उसको ये क्या करता है? कम कर देता है, हटा देता है, मसल रिलीज कर देता है। ठीक है, आज हमारा टेक्निक ऑफ एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड। क्या क्या टेक्निक्स होती है? ट्रीटमेंट एरिया का द स्किन शुड बी क्लीन। तो आपको पता ही है ना, जो जब आप ट्रीटमेंट अप्लाई करने जाते हो तो स्किन जो भी एरिया में जहाँ पर अप्लाई करते हो वहाँ पे क्लीन कर देना है और ड्राई कर देना है बिफोर अप्लाइंग कपलिंग जेल। जेल लगाने के पहले वहाँ पे
जैसे पानी ना लगाओ, ऑयल ना लगाओ, इसलिए कुछ चीज़ तो उसका आप थोड़ा सा क्लीन कर दोगे, है ना। डस्ट डाउन, द ट्रीटमेंट एरिया शुड बी नो मोर देन ट्वाइस द साइज ऑफ द साउंड हेड। अल्ट्रासाउंड हेड है, ट्रीटमेंट एरिया है, तो उसकी बहुत ज़्यादा उससे बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। शुड नो मोर देन ट्वाइस द साइज, मतलब उसके डबल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मान लो हेड इतना बड़ा है तो आप इतने में लगा दो, कितना बढ़ेगा आपको, तो ये नहीं कितना बड़ा नहीं लगा, इतना बड़ा लगाओगे उसका इफेक्ट अच्छा नहीं आएगा, ठीक है। ट्रांसमिशन मीडिया जो है हाइयर द वाटर कंडक्टिविटी एंड मटेरियल द लेस द एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड बाय द मीडियम एंड मोर एनर्जी इज अवेलेबल टू प्रोड्यूस थर्मल इफेक्ट, ठीक है। इसमें क्या क्या ट्रांसमिशन मीडिया होता है, वाटर, एक्वस जेल, हाइड्रोजेल, मिनरल ऑयल और लिक्विड, ये सारे आपके कंडक्टिविटी के लिए यूज किए जाते हैं। अब आता है ट्रीटमेंट टाइम, जनरली बिटवीन 5 to 10 मिनट्स, नेवर ट्रीट ओवर 15 मिनट्स रिगार्डलेस ऑफ ट्रीटमेंट एरिया, ठीक है। 15 मिनट से बहुत सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा तकलीफ होती है। जैसे बहुत लोग होते हैं कि नहीं नॉलेज तो लगा बैठे हैं, घुमा रहे हैं आधा घंटा, तो फायदा है ना। फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रीटमेंट, एक्यूट कंडीशन में क्या करेंगे, 2 इंटेंसिटी देंगे और पल्स अल्ट्रासाउंड बर्न्स और इवेंट वाइज देंगे। एक्यूट कंडीशन मतलब अगर रिसेंट कोई इंजरी हुई है, मान लो किसी को स्ट्रेन हो गया लिगामेंट इंजरी हुई है, तो एक्यूट कंडीशन वहाँ पे आप फ्रीक्वेंसी को कम रखोगे, इंटेंसिटी को कम रखोगे, ठीक है। लो इंटेंसिटी और पल्स, या तो पल्स मोड पे दोगे, ठीक है। और क्रोनिक केसेस वाले को मे बी डन ऑन अल्टरनेट डेज और शुड कंटिन्यूअस एज लॉन्ग एज देयर इम्प्रूवमेंट, उसमें कंटिन्यूअस मोड पे दोगे और इंटेंसिटी ज़्यादा दोगे, ठीक है। अब आता है पल्स यूज कहाँ यूज करना है, एक्यूट इन्फ्लेमेटरी नर्व इंटरप्रेट एंड न्यूरोमा इन सब कंडीशन में आप पल्स यूज करोगे, वहाँ कंटिन्यूअस नहीं दोगे, ठीक है। कंटिन्यूअस कहाँ से दोगे, सब एक्यूट या क्रोनिक केसेस वहाँ पे दोगे, ठीक है। अब आता है मेथड्स ऑफ एप्लीकेशन अल्ट्रासाउंड में, यूएस मेथड्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, दो तरह के मेथड होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के पास इमर्जन एप्लीकेशन और ब्लैडर एप्लीकेशन, दो तरह की एप्लीकेशन होती है डायरेक्ट में, इमर्जन और ब्लैडर। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट व्हेन यूजिंग डायरेक्ट टेक्निक्स, द यूज एंड द यूएस हेड इज पुट अगेंस्ट द स्किन विद ओनली द लेयर ऑफ कवरिंग जेल। इसमें क्या करेंगे आप, खाली जेल लगा के जो हम नॉर्मली यूज करते हैं लगा देंगे, वो हो गया आपका डायरेक्ट मेथड, ठीक है। ट्रीटमेंट टाइम कितना होगा, 5 से 10 मिनट होगा। मोड ऑफ हीट ट्रांसफर कन्वर्जन और पेनिट्रेशन 4 to 6 सेंटीमीटर डीप तक, ये गहराई तक जाता है, ठीक है। इसके थ्रू लगाओ, इसका मतलब समझ गया, कन्वर्जन, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर कन्वर्जन, मतलब जो उसमें हीट टिश्यू में जा रही है वो एक ऐसे जा रही है, इक्वली जा रही है, मतलब नहीं हीट, इसका मतलब मोड ऑफ ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर मतलब कि वहाँ पे गर्माहट नहीं जा रही है। अच्छा, जैसे आप इंफ्रारेड लगा रहे हो, गर्माहट जाती है, गर्माहट जाती है, या वहाँ पर सिकाई करते हो पानी की गर्माहट जाती है, इसमें क्या गर्माहट नहीं है, इसमें क्या है, वाइब्रेशन जा रहा है। अच्छा, और वो जाके वहाँ कन्वर्जन कर रहा है, अंदर जाके वो वाइब्रेशन जब हो रहा है, माइक्रो मसाज इफेक्ट दे रहा है, उससे वहाँ पे हीटिंग डेवलप हो रही है, ठीक है। तो आप जब लगाओ अल्ट्रासाउंड, कई बार लोग कहते हैं पता ही नहीं चलता, हीटिंग पता ही नहीं चलती, बहुत हल्की सी है, लेकिन वो अंदर जॉइंट में जाके जहाँ पे लगा रहा हो वहाँ पे जाके 4 to 6 सेंटीमीटर गहराई में जाके वहाँ पे हीट जनरेट करता है, ठीक है। एप्लीकेशन स्टेप 1, अप्लाई जनरस अमाउंट ऑफ जेल टू क्लीन एंड ड्राई स्किन, ठीक है, जेल लगाना आपको। स्टेप 2 में मूव ट्रांसड्यूसर इन आइदर और सर्कुलर और स्ट्रोकिंग पैटर्न, ठीक है, सर्कुलर में या स्ट्रोकिंग पैटर्न में आपको उसको मूव करना है। फिर थर्ड क्या है, टर्न इंटेंसिटी अप टू ट्रीटमेंट लेवल, जितना आपको ट्रीटमेंट चाहिए जिसके अकॉर्डिंग एक्यूट है, क्रोनिक है, जो भी है ना, बोनी प्रोमिनेंट है या मस्कुलर एरिया, उसके हिसाब से आपको वहाँ पे इंटेंसिटी को बढ़ाना पड़ता है। स्टेप 4 के ईच सर्कुलर स्ट्रोक शुड बी ओवरलैप द प्रीवियस बाई हाफ, एक बार आपने यहाँ पे लगाया, घुमाया, तो दोबारा घुमा के उसको दोबारा उसका हाफ एरिया गोल करोगे। ऐसा नहीं यहाँ घुमा दिया फिर यहाँ घुमा दिया, ऐसा नहीं करना। यहाँ घुमाया तो अगला लेयर यहाँ उसका आधा कर दिया, है ना। उससे क्या होगा कि उसका जो इफेक्ट है वो अच्छा है, बेटर इफेक्ट है। स्टेप 5 क्या, ट्रीटमेंट एरिया लिमिटेड टू 2 टाइम्स साइज ऑफ ट्रांसड्यूसर, जो बताया मैंने कि उसका जो लिमिटेड होगा 2 टाइम्स साइज ऑफ ट्रांसड्यूसर, हेड से डबल हो, उससे ज़्यादा होगा, ठीक है। फिर क्या था, स्लो एंड डेलिबरेट, मतलब बहुत आराम से धीरे धीरे, ये नहीं जल्दी ले ऐसे घुमा रहे हैं, अल्ट्रासाउंड बहुत धीरे धीरे आराम से लगाना है, तभी उसका असर होता है। फिर आता है ट्रांसड्यूसर मस्ट स्टे इन कांटेक्ट एंड इन मोशन टू अवॉइड ओवरहीटिंग, जहाँ पर ट्रांसड्यूसर हेड है उसे क्या करना है, कांटेक्ट में रखना है और मोशन में रखना है, जिससे कि ओवरहीटिंग हो। अगर आपने क्या बात करने लगे पता लगा वो बंद हो गया,
ऐसा सुना है ना, देखा है कभी नहीं? हाँ, पेशेंट कहते शरीर हैं को कुछ चीटी जैसा काट हाँ, रहा अगर है। आपने इंटेंसिटी हाई कर तो बात करो उतने में कुछ आप सुनने लगे या फोन आ गया कुछ रखा हुआ मतलब वहाँ पे बंद कर देगा। चीज़ ध्यान रखनी, मूव हमेशा करते रहना है। और जो कपलिंग मीडिया लगाना वो भी अच्छे से लगाना है। मतलब बहुत कम लगा दिया, ड्राई हो गया, आज मस्ती घुमा रहे हो तब भी वो चला देगा वो पार्ट है ना जनरेशन। अब आता है इनडायरेक्ट मेथड, व्हेन पुटिंग द साउंड हेड अगेंस्ट द स्किन नॉट एडवाइजेबल और पॉसिबल। जहाँ पे मतलब कुछ ऐसी कंडीशन है जहाँ पे आपको वहाँ पे मना है कि आप डायरेक्ट अल्ट्रासाउंड वहाँ नहीं ले सकते, तो उस कंडीशन में इनडायरेक्ट मेथड यूज करते हैं। द साउंड हेड इज हेड अप्रॉक्सीमेटली 0.5 to 1 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द स्किन, मतलब स्किन से 0.5 या 1 सेंटीमीटर जो है दूर रखना है, टच नहीं करना। समझे नहीं बात को। अभी आगे समझ जाओगे, मैं समझ अभी सोचता कि हटा के कैसे यूज करेंगे। हाँ मतलब जैसे यहाँ पर चोट है, यहाँ नहीं करना होगा, नहीं। इसकी आगे इधर साइड करना नहीं होगा। जैसे अब क्या एक डायरेक्ट मेथड था, जैसे यहाँ चोट है हाँ। आपने यहाँ जेल लगाया, हेड लगा दिया। हाँ, हाँ। इनडायरेक्ट क्या करना है, जेल लगा के उस पर टच नहीं करना हेड को, हेड दूर रहेगा। आगे तो समझना है, देयर आर टू इनडायरेक्ट टेक्निक्स, पहली इमर्जन एप्लीकेशन प्रोसीजर, दूसरा ब्लैडर एप्लीकेशन प्रोसीजर। ठीक है, ट्रीटमेंट टाइम क्या 5-10 मिनट, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर सेम होगा, कन्वर्जन पेनिट्रेशन 4 to 6 सेकंड। ठीक है, अभी आगे पढ़ोगे इमर्जन आपको समझ में आ जाएगा कंक्लूजन है। ठीक है, अब आता है इमर्जन एप्लीकेशन मेथड, जिसमें क्या सबमर्ज पार्ट टू बी इन टब ऑफ वाटर। ये देख रहे हो हाँ हाँ पानी में, अब जैसे ये पार्ट आपको करना है, आपने क्या किया इस पार्ट को पानी में डाल दिया। हाँ हाँ। ठीक है, प्लास्टिक सेरेमिक रबर फाइबर ग्लास जो भी बर्तन है हाँ, हाँ, उसका हाँ। ठीक है। स्टेप 2 में सबमर्ज यूएस हेड एंड होल्ड अप्रॉक्सीमेटली 0.5 to 1 सेंटीमीटर, पानी में डूबा हुआ उसको हेड को ले गए 0.5 सेंटीमीटर आपको दूर रखना है जहाँ पे ट्रीटमेंट देना है उससे। अच्छा समझ गए, पानी क्या करेगा उसको कन्वर्ट करेगा, उसमें ले जाएगा। अच्छा। इनडायरेक्ट मतलब टच नहीं कर रहा है, ठीक है, दूर से ही वो उसका इफेक्ट मार देगा। मतलब हेड को स्किन में नहीं टच कराना, टच नहीं कर रहा है, ऐसे ही रखना ऐसे है। ही जैसे ये दिखा था ना, हम यहाँ पे लगा रहे हैं, हाँ। ये टच नहीं हो रहा है। अच्छा। पैर से और पानी के मतलब सॉरी हेड से और पैर के बीच की डिस्टेंस है 0.5 से 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, मतलब इतना है। अच्छा इतने दूर रख के पानी है बीच में, हाँ। आप उसको ऐसे कर रहे हो, उसकी वाइब्रेशन अंदर जा रही है। अच्छा, मतलब स्किन को नहीं टच हो रही है, ऊपर ही ऊपर ऊपर से। से जा रही है। अच्छा। ये होता है आपका इमर्जन। नाउ मूव यूएस हेड स्लोली ओवर ट्रीटमेंट, करना सेम वही है, हाँ, बस लेकिन पानी में touch नहीं जाएगा, होना चाहिए इसमें। पानी में जाएगा और टच नहीं होगा, और बहुत दूर भी रखना है। अच्छा। 0.5 से 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस होना चाहिए, बस इतना। इतना। ठीक है, इतना अंदाजे से आप कर सकते हो। फिर करना टर्न द इंटेंसिटी, फिर इंटेंसिटी बढ़ा के धीरे धीरे पानी में मूव करते और हैं। ये हम लोग किस पेशेंट को देंगे? जहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई करना मना है, किसी वजह से मान लो उसके स्किन में कोई इरिटेशन है, अच्छा। मान लो आप यहाँ लगाना वहाँ पे एक्जिमा जैसे है, किसी को फंगल इन्फेक्शन हो वही गया, उसको एक्जिमा पेन है, है। फंगल इन्फेक्शन है, या कोई चोट लगी है, कुछ भी कंडीशन हो हाँ, सकती है हाँ, हाँ। कि जहाँ डायरेक्ट नहीं लगा सकते, बस वहाँ पे आपको देना है, तो उसमें ये अप्लाई कर सकते हो। ये चीज़ आपने पहले नहीं पढ़ी हुई है। बिल्कुल नहीं सर, वैसे ठीक है। आपसे मुझे काफी नॉलेज मिल जाती ठीक है। है, अब आता है दूसरा ब्लैडर, वो था इमर्जन, ये ब्लैडर। अच्छा। ये भी इनडायरेक्ट मेथड है। स्टेप 1 में फिल बैलून विद वाटर, एक बैलून को आपने पानी से भर लिया, ठीक है। स्टेप 2 कोट बोथ साइड ऑफ बैलून विद कपलिंग जेल, बैलून के दोनों साइड पे आपने जेल लगा दिया। ठीक है, प्लेस बैलून वाटर ट्रीटमेंट एरिया, जैसे वहाँ पे क्या था पानी में करके दूर रखे थे, यहाँ पे क्या किया आपने, यहाँ पे देना है, इसके ऊपर बैलून रख दिया जेल लगा के। अच्छा। ठीक है, दोनों साइड जेल लगा हुआ है, उसके ऊपर हेड रखो जैसा कि दिखा रहा है। अच्छा। ठीक है, यहाँ पे देना है, जेल बीच में लगा हुआ है, इसके ऊपर आपने प्लेस बैलून ओवर ट्रीटमेंट एरिया, मतलब जिन लोगों का कॉन्ट्राइंडिकेशन होगा, जैसे हाँ। प्रेग्नेंट वुमेन्स का नहीं हो Pregnant गया, के लिए नहीं है। नहीं जैसे कि आपका मान लीजिए किसी को हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है और हार्ट साइड पेन है, तो उसको हम लोग दे सकते हैं ये चीज। कुछ वहाँ पे जो कंडीशन होंगी, हाँ। आपको लगता है कि मैं डायरेक्ट दूंगी तो ये दिक्कत हो सकती है patient अच्छा, को। अच्छा। वहाँ पे आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे सर किसी को प्लेट लगी हो अगर इन केस, जैसे वहाँ पर नहीं दे सकते वहाँ पर। वहाँ पे देंगे वहाँ इंडिकेटेड। अच्छा अच्छा। ये कंडीशन जैसा आप बताया था ना, हाँ। किसी को इन्फेक्शन हुआ हो, हाँ। एक्जिमा है, अच्छा। कुछ इस तरह की कंडीशन है कि आप डायरेक्ट घुमाओगे तो आप उसको, अगर कटे पे कहीं कुछ कटा हुआ वहाँ पे कोई मशीन लगा दो, क्या होता है बहुत इरिटेशन होता है Irritation ना, होता है। टेंस लगा दो, कहीं किसी को बर्न हुआ है या मान लो चोट लगी है, टेंस लगा दो, उसको डबल करंट लगेगा, एमएस लगाओ डबल लगेगा, अल्ट्रासाउंड तो लगेगा, वहाँ पे आपको इस तरह से यूज करना है। ठीक है, प्लेस हीट ट्रांसड्यूसर ओवर बैलून, इंक्रीज पावर टू डिजायर्ड इंटेंसिटी, आपको अपने हिसाब से इतनी इंटेंसिटी के हिसाब से बढ़ाना है। फिर क्या स्टेप 6 क्या बैलून एंड वाटर विल डिस्पर्स एंड ट्रांसमिट साउंड वेव टू द अंडरलाइंग टिश्यू। ठीक है, यहाँ समझ आ गया। हाँ।
अब आता है पोस्ट ट्रीटमेंट प्रोसीजर। ट्रीटमेंट के बाद का प्रोसीजर क्या है? इमीडिएटली आफ्टर द ट्रीटमेंट द यूएस हेड शुड बी वाइप्ड ऑफ एंड रिटर्न टू द ब्रैकेट। इसका समझ गए? जब ये ट्रीटमेंट कवर हो गया उससे क्या करना है? उसके हेड को आपको वाइप करना है, साफ करना है और से एंड रिटर्न टू द ब्रैकेट, ब्रैकेट पर रख देना है। ठीक। नेक्स्ट बीइंग द कपलिंग जेल, कपलिंग जेल को हटाना है। द इंटेंसिटी लेवल शुड बी टर्न बैक टू 0। ठीक है। द पेशेंट इज आस्क्ड फॉर एनी डिस्कम्फर्ट और एनी सेंसेशन। पेशेंट से आपको पूछना है कि आपको कोई डिस्कम्फर्ट या किस तरह की कोई एबनॉर्मल सेंसेशन तो नहीं हो रही, कोई पेन तो नहीं हो रहा, ये चीज आपको उससे पूछनी है। सर जो टाइमिंग होगी वो सेम होगी, 10 से 15 मिनट ही देना होगा, चाहे बॉडी वर्जन वाला हो चाहे मतलब इनडायरेक्ट या डायरेक्ट। टाइम देना बस डायरेक्ट इसके लिए अप्लाई करेंगे। डायरेक्ट से उसको प्रॉब्लम हो सकती है, टाइमिंग सेम रहेगी। ठीक है। जैसे कंटिन्यूअस पल्स आप जानते हो, पल्स कहाँ देते हैं? पल्स हम लोग वहाँ देते हैं जहाँ सब एक्यूट होता है और कॉन्टिन्यूस हम लोग मतलब सब एक्यूट तो होता आपने पढ़ा है। भी एक चीज और होती है, मान लीजिए बोनी पॉइंट है कोई, बोनी पॉइंट जैसे मान लीजिए ये टिप है, यहाँ किसी को पेन है, यहाँ पे कंटिन्यूअस नहीं देंगे, पल्स देंगे। पल्स देंगे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्किन जो है सॉरी मसल जो है कम है अच्छा। ना, हड्डी है ना, यहाँ पे आपको दिख रही है। तो जहाँ पे बोनी प्रोमिनेंट पार्ट है वहाँ पे आप पल्स यूज करो। डायरेक्ट यूज करोगे तो क्या होगा, वहाँ पे उसको दिक्कत हो सकती है। दिक्कत हो जाएगी। जो हाईली मस्कुलर एरिया है वहाँ पे आप कंटिन्यूअस यूज कर सकते हो। ठीक है। वहाँ मान लो जैसे आप ज़्यादा भी कर दी कोई लॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब बात करते हैं इंडिकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड थेरेपी। इसके इंडिकेशन क्या क्या होते हैं? इंडिकेशन सबसे पहले का सॉफ्ट टिश्यू इंजरी आप जानते हो, कोई भी लिगामेंट इंजरी है, स्ट्रेन हुआ है ना, कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम है वहाँ पे आप उसको दे देते हो। क्रोनिक कनेक्टिव टिश्यू एंड जॉइंट डिस्फंक्शन, किसी को बहुत समय से कोई जॉइंट की डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम आ रही है, कहीं स्टिफनेस है या कोई अपना ओटीजी दे दीजिए 2 मिनट। चल ओटीजी मेरा बैग हो, हाँ। बैग में पीछे पॉकेट में चेंज में है। सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है ना, क्रोनिक कनेक्टिव टिश्यू एंड जॉइंट डिस्फंक्शन, ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस केस में जब किसी को यहाँ पे दर्द हो रहा है, दबाने पे पेन होता है, तो वहाँ पे आप अल्ट्रासाउंड अप्लाई कर सकते हो। बर्साइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ बर्सा है ना, टीनोसाइनोवाइटिस, टेंडनाइटिस, कैप्सुलाइटिस, जितने भी इस तरह की इन्फ्लेमेशन कंडीशन है। गैंग्लिया, गैंग्लिया क्या होता है? गैंग्लिया सर वहाँ जिस पार्ट फट जाता है। क्या होता है गैंग्लिया? गैंग्लिया जैसे सर ब्लड सर्कुलेशन वहाँ पे गैंग्रीन stop होता है। गैंग्रीन को ही गैंग्रीन कहते हैं ना। गैंग्लिया जैसे गैंग्लिया अच्छा। समझ आता है गैंग्रीन होता है। हाँ। ये गैंग्लिया है, गैंग्लिया क्या होता है? नहीं पता मुझे। पता है? बस ब्लड सप्लाई नहीं हो अरे वो तो गैंग्रीन होता है। गैंग्लिया कभी देखा किसी के यहाँ पे देखा होगा, हल्का सा वो बन जाता है, अच्छा हड्डी निकल आती है। उभरा सा जो दबाव दबता है, हाँ 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 हाँ। स्पंजी जैसा होता है, हाँ। वो होता है गैंग्लिया। क्या होता है उसमें जेली जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, अच्छा अच्छा। इजली ऐसे बन जाता है, इसमें जेल भर जाता है। ठीक है। अच्छा। उसमें क्या अल्ट्रासोनिक आप यूज करोगे हाँ। उससे बहुत फायदा होता है, क्या हो जाएगा। अच्छा। ठीक है। वो किस वजह से होता है? फ्रिक्शन की तो वजह से। इसमें क्या क्या लिखेंगे एक सेंटेंस में? जेली स्ट्रेचर। गैंग्लिया, हाँ। गैंग्लिया एक बता रहे हैं आपको, फ्रिक्शन जब होता है जैसे हम कुछ वर्क कर रहे हैं, हाँ। फ्रिक्शनसों का नहीं वो जो उसने बनाया है अंदर तो जेली स्ट्रेचर उस पर अप्लाई करेंगे। एक सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है Cyst जिसमें like हाँ, जिसमें जेली भरी होती है, फिल्ड विद जेल। ठीक है। जेल तो हम लोग उस पर अप्लाई करते हैं अल्ट्रासोनिक तो गायब हो जाती है। तो चलो मैं दिखाता हूँ। लेट चल रही है। चलिए वो भी मैं बात बता दूँ। ठीक है। क्रोनिक स्प्लेन स्टेट में पुरानी चोट मोच है उसको लगा सकते हैं, मसल स्पाज्म कहीं हुआ है वहाँ लगा सकते हैं, नर्व इंट्रैपमेंट है वहाँ भी आप उसको दे सकते हैं। ये सारी कंडीशन है जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। फिर आता है कॉन्ट्राइंडिकेशन, कहाँ नहीं देना है। कैंसर पेशेंट आप समझिए तो कैंसर कोई प्रॉब्लम आ रही है, प्रेगनेंट लेडी को नहीं देना है। सर ये बताइए प्रेग्नेंट लेडी है और उसके अगर यहाँ पर पेन है, टेनिस एल्बो हुआ है इनकेस, तो उसको हम लोग नहीं देंगे फिर ट्रीटमेंट? अवॉइड करना चाहिए। अच्छा। वैसे तो दे सकते हैं, ऐसा कोई बोली नहीं, अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इन केस मान लीजिए गलती से आप हेड चला रहे हैं, हाँ। आप उसका एकदम पास में
उसकी वाइब्रेशन अब सोचो आप पानी में दे के दे रहे हो तो कितनी दूर से इसका वाइब्रेशन अंदर जा रहा है ना। तो आपने इंटेंसिटी हाई कर दी, मैं 2.5 या 3 पे आप इंटेंसिटी दे रहे हो तो इतना तेज इंटेंसिटी होगी कि वो कहीं ना कहीं पेनिट्रेट कर सकती है। तो प्रेग्नेंट कंडीशन में बिल्कुल सारी प्रिकॉशन लेके काम करना होता है, कहीं भी 1% भी रिस्क ना हो, है ना। तो वहाँ ऐसा तो जरूरी नहीं आप क्यों दे रहे तो सीवियर पेन हुआ चला है तो वो लोग कम इंटेंसिटी में देना चाहते तो हैं, आप जैसे कहते हैं कि तो- हाथ आप दूर रखिएगा उसके ऊपर। कुछ और देखो, अच्छा अच्छा हाइड्रोकोलेक्टर पैक है ना, अच्छा, कोई भी जो जिसमें वेव निकलती है, हाँ, हाँ। रेज निकलती है, हाँ, उसमें हाँ। कोई इक्विपमेंट यूज मत करो, अच्छा अच्छा है ना। आप हाइड्रोकोलेक्टर पैक दे दो, है ना, सिकाई नॉर्मल करा दो, कुछ भी इस तरह कराओ जिससे वेव ना निकले, रेज ना निकले। ओवर द स्पाइनल कॉलम, ठीक है, स्पाइनल कॉलम या ब्रेन में डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना होता है। फ्रैक्चर हुआ है वहाँ अप्लाई नहीं करोगे डायरेक्ट, ठीक है। मेटल इम्प्लांट है, किसी को कहीं रॉड पड़ी है या किसी तरह का मेटल इम्प्लांट हुआ है किसी वजह से, वहाँ पे नहीं देना है। आईज आंखों में नहीं देना है, हार्ट किडनीज को नहीं देना है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को नहीं देना है, ठीक है। लेकिन सर जैसे किसी की हार्ट के नीचे डायफ्राम साइड पेन हो रहा हो तो वहाँ दे सकते हैं? हार्ट पेशेंट अच्छा अगर है आपको हार्ट के बिल्कुल ऊपर नहीं देना है, हाँ हाँ उसके आसपास तो दे सकते हैं, डायफ्राम दे सकते हो, हार्ट के जस्ट ऊपर एकदम नहीं कुछ चलना। लोग कहते हैं ना मेरा पेन यहाँ से रेडिएट हो गई यहाँ पर जा रहा आप होता है। उसके जॉइंट लाइन के नीचे दो, हार्ट का जो एरिया है उसके हाँ। नीचे दे सकते हो। अच्छा और लेकिन हार्ट का पेशेंट अगर करना है अच्छा अच्छा और तो आप नॉर्मल राइट पेशेंट- थेरेपी दे दे उसको? नॉर्मल पेशेंट है, हार्ट का पेशेंट नहीं, तो हार्ट के आप अराउंड दे सकते हो, लेकिन हार्ट का पेशेंट है मान लो हार्ट डिजीज है उसको हाँ। तो मत दो, ठीक है। डीप वेनस थ्रोम्बोसिस क्या होता है? डीप वेन थ्रोम्बोसिस सर वही जो जिसमें क्या होता है जो ब्लड होता है वो ऊपर नहीं जा पाता है हाँ, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। देखा होगा किसी के लिए मोटा हो जाता है हाथ पैर, कंजेनाइटिस वेनस डिसऑर्डर। हाँ, उसमें थ्रोम्बोसिस हो जाता है, भर जाता है ब्लड, वो वापस नहीं आता, ठीक है। करेंगे ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं थर्मल इफेक्ट का। The advantage of using the ultrasound to achieve heating is due to the preferential heating of collagen tissue and to the effect penetration of this energy to deeply placed structure। यह मान लेने का पर्पस क्या होता है कि डीप स्ट्रक्चर है, जैसे आपने नॉर्मल सिखाएंगे तो 4 to 5 6 सेंटीमीटर गहराई तक नहीं जाएगी ना, ऊपर सुपरफिशियल रह जाएगी। तो अल्ट्रासाउंड में क्या इसकी वेव अंदर जाती है 4 से 6 सेंटीमीटर अंदर गई डीपली, वहाँ जाके इसने क्या किया, वाइब्रेशन किया, माइक्रो मसाज इफेक्ट जैसे वहाँ पे थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस हुई, ठीक है। तो उससे वहाँ पे क्या हुआ, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा, है ना, वहाँ पे जो भी वेस्ट थे टॉक्सिन्स थे उसको वहाँ से उसने हटा दिया, जिससे हीलिंग प्रोसेस फास्ट हो जाता है। हीटिंग फाइब्रस टिश्यू स्ट्रक्चर सच एज जॉइंट कैप्सूल, लिगामेंट, टेंडन्स एंड स्कार टिश्यू मे कॉज ए टेम्परेरी इंक्रीज इन देयर एक्सटेंसिबिलिटी। इन सब में जब लगाएंगे तो क्या होगा, कैप्सूल, लिगामेंट, टेंडन और स्कार जो होंगे उसकी एक्सटेंसिबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है एंड हेंस ए डिक्रीज इन जॉइंट स्टिफनेस, इससे जॉइंट स्टिफनेस कम हो जाएगी। जैसे मान लो आपके कोई पेशेंट आया, ठीक है, फ्रोजन शोल्डर का, आपको उसको एक्सरसाइज करानी, तो अगर कराने के पहले आप उसको दे दो तो क्या होगा, थोड़ा सा वहाँ पे कम हो जाएगा, लूज हो जाएगा, उसको पेन कम होगा, ठीक है। तो वहाँ पे क्या उसको यूज करो, या और भी इस तरह की कंडीशन जहाँ पे जॉइंट स्टिफनेस है या मसल्स टाइट है वहाँ पे आप कर सकते हो। माइल्ड हीटिंग कैन आल्सो हैव द इफेक्ट ऑफ रिड्यूसिंग पेन एंड मसल स्पान एंड प्रमोटिंग हीलिंग प्रोसेस, ठीक है। हीटिंग जो होती है वो भी आप समझिए क्या करती है, प्रमोट करती है, उसको मसल स्पान कम करती है और आपके ये पेन को रिड्यूस करती है, ठीक है। 19 सर 90। अब आता नॉन थर्मल कैविटेशन। कैविटेशन का फॉर्मेशन ऑफ टाइनी गैस बबल्स इन द टिश्यू एज अ रिजल्ट ऑफ अल्ट्रासाउंड वाइब्रेशन। These bubbles generally of a micron diameter. These can be two types, namely stable cavitation or transient cavitation. Stable cavitation क्या होता है, when the bubbles oscillate to and fro within the ultrasound pressure waves but remain intact, ठीक है। ये आपको याद कर लेना है। ट्रांजिएंट क्या होगा, कैविटेशन occurs when the volume of the bubble changes rapidly। अगर वॉल्यूम जो बबल्स का वो rapidly change हो रहा है and then collapse causing high pressure and temperature changes and resulting in loss damage to tissue। ये क्या होता है, कैविटेशन क्या है, टिश्यू डैमेज कर देता है, अच्छा अच्छा हाँ टिश्यू डैमेज है ना। ये इसका एक साइड इफेक्ट है अल्ट्रासाउंड का, अगर आप लगा रहे हो तो इस तरह के टाइनी बबल्स बन गए, वो वहाँ पे जाके क्या होगा, हाई प्रेशर से चेंज एंड रिजल्टिंग इन लॉस डैमेज टू टिश्यू को डैमेज कर देता है, ठीक है। स्टेबल कैविटेशन एसोसिएटेड विद caustic staining is considered to have therapeutic value, but the transient cavitation is only likely to occur
एट हाई इंटेंसिटी कैन बी डैमेज। ठीक है, इसकी हाई इंटेंसिटी होगी हाँ। तभी ये डैमेज करेगा। ठीक, इन प्रैक्टिस द डेंजर ऑफ टिश्यू डैमेज ड्यू टू कैविटेशन इज मिनिमाइज्ड बाय द फॉलोइंग मेजर्स। अगर हम प्रैक्टिस में इसको करते हैं तो कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं? यूजिंग स्पेस एवरेज इंटेंसिटी बिलो 4 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यूजिंग पल्स सोर्स ऑफ अल्ट्रासाउंड। अगर पल्स सोर्स आप यूज कर रहे हो तो कैविटेशन की प्रॉब्लम नहीं होती, कम होती। मूविंग द ट्रीटमेंट हेड ड्यूरिंग इंसोलेशन। हेड माने क्या होता है? क्या इनोसेशन माने क्या होता है? इंसोलेशन मतलब हिंदी कहता हूँ, मूविंग द ट्रीटमेंट हेड ड्यूरिंग इंसोलेशन। इंसोलेशन में जब ट्रीटमेंट दे रहे हो उसके दौरान अगर आप हेड को मूव कर रहे हो हाँ। तो वहाँ पे कोई भी डैमेज होने का, कैविटेशन होने के चांसेस नहीं होता है। ठीक है, एयर से कनेक्टेड नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर आपने उसको मूव करना रोक दिया है या इंटेंसिटी बढ़ा दी, हाँ। उस कंडीशन में कैविटेशन होने के चांसेस होते हैं। पल्स मोड पे दोगे तब भी नहीं होगा, क्योंकि पल्स में भी एक साथ इंटेंसिटी नहीं जाएगी, जाएगी रुकेगी, फिर जाएगी फिर रुकेगी ना। Acoustic streaming is a steady circulation flow due to radiation torque. Additionally, as a result of either type of cavitation, there is a localized unidirectional fluid movement around the vibrating bubble. These very small fluid movements also occur around cells, tissue fibers and other boundaries, which is known as microstreaming. ठीक है, सब याद कर लो, मेथड है सारे। Microstreaming exerts stress on the cell membrane and thus may increase membrane permeability. This may alter the rate of ion diffusion, causing therapeutically useful changes, which includes increased secretion from mast cells. mast cells, increased calcium uptake and production of macrophages. मतलब कि इसमें इंक्रीज सिक्रीशन को मास सेल्स के अंदर वहाँ का कैल्शियम इंक्रीज कर देता है, प्रोडक्शन ऑफ, और माइक्रोफेजेस का प्रोडक्शन होता है जो वहाँ से बैक्टीरिया को किल कर देते हैं। ठीक है, उससे क्या हुआ, हीलिंग प्रोसेस जो है अच्छा बढ़ जाएगी। All these effects could account for the acceleration of repair following ultrasound therapy. तो जितने भी इफेक्ट क्या करना है, ये एक्सेलरेट करना है रिपेयर फॉलोइंग अल्ट्रासाउंड थेरेपी। मतलब ये पूछी कि सैटर्न का इफेक्ट्स क्या होता है, तो ये बताना होगा कि मास सेल्स का इंक्रीशन हो जाता है, कैल्शियम अपटेक हो लगता है, प्रोडक्शन ऑफ माइक्रोफेज का हो जाता है। अब जैसे कि सर्जरी हुई है, सर्जरी केस में आप अल्ट्रासाउंड दे सकते हो। अच्छा, पता है आपको ये? सर्जरी कहीं कौन सी मालूम- सर्जरी? सर्जरी वालों किसी को स्टिच लगा हुआ है, पेट में? कहीं भी लगा हुआ है। अच्छा अच्छा, और उसके स्टिचेस के किनारे किनारे अगर आप अल्ट्रासाउंड दे रहे हो, हाँ हाँ उसके ऊपर नहीं देना है, हाँ, जहाँ हाँ। गुंड है उसके ऊपर नहीं, गुंड के चारों तरफ अगर आप दोगे हाँ। तो उसका जो हीलिंग प्रोसेस है हाँ। वो नॉर्मल से जल्दी हो जाएगा। अच्छा अच्छा, क्योंकि वो क्या करता है, ये जब सारे टाँके कटने के बाद ना? नहीं टाँके लगे हो तभी तो टाँके कटने के बाद तो देना ही है। टाँके कटने के बाद स्कार बन जाता है, हार्ड हो जाता है, उससे ही अप्लाई कर सकते हो। जैसे किसी को मतलब नॉर्मल प्रेगनेंट मतलब सी सेक्शन हुआ उसका, ठीक है, तो टाँके लगे तो हम लोग वहाँ पर परफॉर्मेंस तो उसको आराम मिल जाएगा। उससे जो अकड़ा नहीं टाइटनेस है ना, वो सारा जो ये फिजियोलॉजिकल इफेक्ट आ रहा है उससे कम हो जाता है। और टाँके कटने के बाद तो आप देख सकते हो उसमें तो और अच्छे से जो भी टाइट हो जाती है ना, हाँ, हाँ। आसपास के एरिया में टाइट हो जाता है, कहीं भी लगा होगा हाँ, स्टिचेस, हाँ। वहाँ अगर आप दोगे मेटल इम्प्लांट लगेगा। हाँ अच्छा अच्छा, मान लीजिए नी रिप्लेसमेंट है केस तो वहाँ पे नहीं देना, लेकिन अगर वहाँ पे कोई मेटल इम्प्लांट नहीं है, कोई इस तरह की दिक्कत नहीं है तो आप दे सकते हो। खाली सूचर्स है तो इजीली वो हील हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपके हो गया अल्ट्रासाउंड के कारण।